खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। कोरोना कब शुरू हुआ और कब तक चलेगा, शायद इसकी टाइमिंग कोई बता नहीं सकता है, लेकिन ज्योतिष की माने तो कोरोना का कनेक्शन सूर्य ग्रहण से है। तो क्या धरती पर फैले कोरोना संकट का अंतरिक्ष से भी कनेक्शन है? क्या रहे इस संकट के कारण, इसी को लेकर हम आज खास पेशकश लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या है कोरोना का सूर्य ग्रहण कनेक्शन। कोरोना वायरस का संक्रमण जनवरी के बाद तेजी से फैलना शुरू हुआ था और इससे पहले 26 दिसंबर को सूर्य ग्रहण लगा था। ज्योतिषी गणना के अनुसार ये ग्रहण नकारात्मक परिणाम देने वाला था और इसी के चलते ये महामारी पैदा हुई। लेकिन रोचक बात यह है कि ग्रहण से पैदा हुआ ये संकट ग्रहण से ही समाप्त होगा। आने वाले 21 जून को फिर से सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। दूसरी तरफ 1 मई से शनि वक्री होंगे। इससे भी कोरोना को भारत में प्रभावहीन करने में शनि और सूर्य ग्रहण की भूमिका प्रमुख रूप से रहेगी। ज्योतिषी पक्ष की माने तो इस ग्रहण और शनि की दिशा परिवर्तन के बाद ऐसे योग बनेंगे जिससे कोरोना का संक्रमण खत्म होना शुरू होगा और इसके बाद सितंबर तक ये पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। इस पूरे कनेक्शन को लेकर हमारे साथ चर्चा के लिए खास मेहमान जुड़े हैं। चलिए सबसे पहले उनसे रूबरू करा दें आपको। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य विनोद शास्त्री जी है, बहुत स्वागत है विनोद जी आपका। डॉक्टर कैलाश प्रज्ञ सुथार जी हमारे साथ हैं। अंकित शास्त्री, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही टैरो कार्ड रीडर संचिता भी हमारे साथ है, बहुत स्वागत है संचिता आपका भी। और इस चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले हम आपको बता दें, हमारे दर्शकों को बता दें कि आपका भी कोई सवाल अगर है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उसको देखकर, और आप भी अपना सवाल कर सकते हैं। इससे जुड़े कोई भी शंका हो, कोई भी सवाल हो जो ज्योतिष कह रहे हैं। और चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। शुरुआत विनोद शास्त्री जी आपसे ही करते हैं। सर, ज्योतिष का आधार क्या है इस बात को लेकर सूर्य ग्रहण का कनेक्शन कोरोना से है? ये 26 दिसंबर 2019 को सूर्य ग्रहण हुआ था, लेकिन सूर्य ग्रहण ही इसका मूल आधार नहीं है। नवंबर में 13 नवंबर को सूर्य जब तुला राशि में था उस समय बुध का पारगमन हुआ था। बुध का पारगमन एक बहुत बड़ी आकाशीय और खगोलीय घटना है। इसके कारण से विश्व बंधन योग की शुरुआत हो जाती है। और ये विश्व बंधन योग जब त्रिग्रही योग हुआ, जिसमें मंगल, शनि और बृहस्पति ये तीनों जब एक साथ आए तो उससे फिर विश्व बंधन योग महाप्रबल योग बन गया। और ये विश्व बंधन योग 4 मई तक प्रबल बनता है। 4 मई के बाद में 14 मई को बृहस्पति फिर वक्री होगा। और बृहस्पति का जब परिवर्तन होगा, चूंकि बृहस्पति अभी मकर राशि में आया और फिर 29-30 तारीख को मकर राशि में आया है, और ये जब 14 मई को फिर वक्री होगा और जून में फिर इसका परिवर्तन होगा, राशि परिवर्तन, वापस ये धनु में आएगा। तो इससे सितंबर में फिर मार्गी होगा और फिर नवंबर में जाकर के ये कुंभ राशि में आएगा। तो ये अंश तो गत्वा अभी विश्व बंधन योग जून तक चलेगा। 21 जून तक, ये 21 जून तक इस तरह की स्थितियां बनाता है, क्योंकि जो बंधन योग है इसको हम अघोषित कारावास योग कहते हैं कि पूरा विश्व एक कारावास की तरह बंध गया। और ये योग जो ये पापक ग्रह है कि वक्रे ग्रहे स्यात् यदि क्रूर वक्रा वक्रेण युक्तो यदि सौम्य स्यात्, क्योंकि मंगल और शनि के साथ में जब सौम्य ग्रह बृहस्पति का ये योग बना है, इसके कारण से ये एक विश्व बंधन योग बना देता है, जिसमें महामारी एक इसका निमित्त बनता है। पर महामारी की शुरुआत मानवीय दोष के कारण से, क्योंकि जब बुध का पारगमन होता है तुला राशि में, तुला सूर्य नीच का है क्योंकि इसका मुख्य कारण सूर्य ही है। और जब तुला राशि में सूर्य था उस समय जब बुध का पारगमन हुआ तो बुध के पारगमन के साथ ही मानवीय भूल के कारण से ये एक इस तरह का रोग की शुरुआत हुई। इस तरह के, इसको हम तो रक्ष योग कहते हैं कि
राक्षस, जो वैसे तो सूक्ष्माणु है लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से वो जीवाणु है, सूक्ष्माणु है, लेकिन हमारी दृष्टि से हम इसको रक्ष योग कहते हैं कि जैसे कोई राक्षस सूक्ष्म रूप से आ गया हो और पूरे विश्व में तूफान मचा दिया हो, इस तरह की स्थिति ये बनाती है। पर बुध का पारगमन इसका मुख्य कारण है। और अभी जो त्रिग्रही योग है ये इस बंधन योग को 4 मई के बाद और 14 मई के बाद कुछ शिथिलता देता है। पूर्ण रूप से 21 जून के बाद उसकी पूर्णता होगी। तो पराकाष्ठा तो इसकी 21 जून में होगी, उसके बाद फिर सने सने विश्व में शांति रहेगी। पर 21 अप्रैल को, अप्रैल 2021 में जाकर के जब राशियों का परिवर्तन होता है उस समय जाकर के इससे मुक्ति की पूर्ण संभावनाएं बनेंगी। बिल्कुल, और ये आत्मसात कर लेंगे जून के बाद में। और जो जी बिल्कुल विनोद शास्त्री, यानी जिस तरह से आप कह रहे हैं कि 4 मई के बाद ये थोड़ा सा शिथिलता रहेगी, यानी कि कुछ धीरे धीरे सुधार होंगे, आंकड़े कम होंगे, 21 जून तक ये बहुत हद तक कंट्रोल में रहेगा, लेकिन फिर भी अभी बहुत महीने और लगेंगे इसे पूरी तरह से स्टेबल होने में, पूरी तरह से ठीक होने में। चलिए कैलाश सुथार जी भी हमारे साथ हैं। कैलाश जी, अंक शास्त्र क्या कहता है इसे लेकर? जी श्वेता जी, अगर अंक शास्त्र के सानिध्य में बात की जाए तो 9 जनवरी को चंद्र ग्रहण था, छाया चंद्र ग्रहण था, जिसका प्रभाव भारतवर्ष में कम, अन्य विश्व में बहुत ज़्यादा था। उस ग्रहण का भी प्रभाव बहुत ज़्यादा है। और जब भी कोई चीज़ विश्व में या भारतवर्ष पे बहुत कठोराघात करती है तो उसके वर्षांक का बहुत महत्व रहता है। 2020 2 और 2 4 का अंक राहु का रहता है और 9 जनवरी उस दिन मूलांक 9 और भाग्यांक 5 था। 9 और 5 जब दोबारा घटित में आएंगे तभी यह चीज खत्म होगी। और 9 और 5 का कॉम्बिनेशन 9 मई को बैठता है। तो 9 मई 2020 के बाद कोरोना का जो प्रभाव है भारतवर्ष में धीरे धीरे खत्म होगा। क्योंकि मई का महीना 5वां बुध का, भगवान श्री गणेश का प्रथम पूज्य माना जाता है। तो इस मई के महीने में धीरे धीरे कोरोना खत्म होने की कगार पर रहेगा। जून जो अंक 6 का माना जाता है, माँ भवानी का, माँ दुर्गा का माना जाता है, माँ दुर्गा की कृपा से 21 जून 2020 को 99% कोरोना जो है भारतवर्ष में खत्म हो जाएगा। ये राहु का प्रभाव है जो इतनी सारी जो विकट परिस्थितियां भारतवर्ष में हुई है, लेकिन ये अंत समय में जा रहा है 9 मई के बाद। बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर है योगेश अग्रवाल जी, वो अंक शास्त्री यानी कि कैलाश जी से कोई सवाल लेना चाहते हैं। जी बताइए योगेश जी, आपका क्या सवाल है? इसका भारत में हमारा मध्यम वर्ग परिवार कितना फर्क पड़ेगा? जी योगेश जी, आप सवाल दोहराएं। हाँ मैं सवाल कर रहा हूँ, हमारा मध्यम परिवार है, मध्यम वर्गीय है जी। मेरा ये मध्यम वर्गीय परिवार में कितना फर्क पड़ेगा इसका? मध्यम वर्गीय परिवार है, इस पे कितना असर पड़ेगा आप ये जानना चाह रहे हैं? जी महीने में शुरू हुआ है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मध्यम वर्गीय परिवार की अगर बात की जाए तो भगवान विष्णु जो रहते हैं वह पालन पोषण के मालिक माने जाते हैं। और 19 मई के बाद गुरु का आगमन भारतवर्ष की कैलकुलेशन में रहेगा। तो 19 मई के बाद जो मध्यम वर्गीय परिवार है वह काफ़ी राहत महसूस करेंगे। जो विश्व पटल पे एक संभावना सी बनी हुई है कि आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, हर वर्ग परेशान रहेगा, यह सारी जो कल्पनाएं हैं 19 मई के बाद खत्म हो जाएगी। मध्यम वर्गीय परिवार को बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी मन में अगर कोई संशय का भाव हो, भगवान विष्णु लक्ष्मीनाथ की अगर आप पूजा अर्चना करते हैं तो इस आर्थिक संकट से भी बाहर निकलेंगे और कोरोना की महामारी का प्रभाव भी आपके ऊपर बहुत कम रहेगा। बिल्कुल योगेश जी, तो 19 मई तक की बात यहाँ पर कैलाश जी कह रहे हैं। चलिए झालावाड़ से हमारे अगले कॉलर राजेश भी जुड़ गए। राजेश, आपका सवाल क्या है? मैं पूछना चाह रहा हूँ मैडम के अपने जो प्रधानमंत्री जी मोदी जी, वह उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। उनके ऊपर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बोले हमारे ऊपर पड़ जाए, हमें इससे कोई टेंशन नहीं है। हमारा जो प्रधानमंत्री जी उनके ऊपर नहीं, इसका बोझ नहीं होना चाहिए मैडम, भाई पूछना चाह रहा हूँ जोशी जी से। बिल्कुल विनोद शास्त्री जी, आपसे इसका जवाब ले लेते हैं। उनको फिक्र अपनी नहीं, उनको फिक्र प्रधानमंत्री जी की है, नरेंद्र मोदी जी के स्वास्थ्य को लेकर वो जानना चाहते हैं।
देखिए, हमारे देश में किसी भी तरह की कोई ऐसी अप्रिय घटना कोई किसी महान नेता को या किसी ऐसे व्यक्ति को होने की संभावना कम लगती है, क्योंकि प्रमादी नाम संवत्सर है इस बार, और इस बार का राजा बुध और चंद्रमा दोनों है, मंत्री और राजा बुध और चंद्रमा है, ये दोनों पिता पुत्र हैं, इसलिए। और मोदी जी की भी जो कुंडली है, वैसे तो मोदी जी की जन्म कुंडली कोई स्पष्ट रूप से नहीं है, लेकिन जो भारत की अभी कुंडली बनी हुई है उसमें इस तरह का नहीं है। भारत तो मोदी जी के नेतृत्व में उभर करके सामने आएगा, जो भी नेतृत्व है अभी उसी के नेतृत्व में उभर करके दुनिया के सामने एक अपना वजूद दिखाएगा, अपना अस्तित्व दिखाएगा, और जो विश्व गुरु भारत था उस ओर बढ़ने की ओर ये रहेगा। ये कोरोना भारत के लिए अभिशाप नहीं रहेगा, वरदान रहेगा। चलिए, वरदान भारत के लिए रहेगा, ये अच्छा लग रहा है ये सुनने में कि वरदान साबित हो। लेकिन ये तभी होगा पंडित जी जब ये पूरी तरह से ठीक हो जाए, लोग जिस तरह से इंतजार कर रहे हैं वो खबर सुनने को मिले कि भारत पूरी तरह से कोरोना मुक्त हो चुका है। चलिए, संचिता का रुख कर लेते, टैरो कार्ड रीडर है। संचिता, आपके कार्ड्स किस ओर इशारा कर रहे हैं कोरोना को लेकर, इस महामारी को लेकर अपने देश के लिए? देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कोरोना जो है इससे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है हमें। ये एक बीमारी की तरह ही आप इसे लीजिए कि ये जो भी है इससे थोड़ा बच के चले तो ही अच्छा है। टैरो कार्ड्स के माध्यम से मैंने ये देखा है कि ये जो बीमारी है ये 15 मई से कंट्रोल में आना शुरू होगी। ये बहुत लोगों का सवाल मुझसे रह चुका है कि कोरोना कब जाके इसकी ठीक होना शुरू होगा। तो जैसे कि हम सभी देख रहे हैं कि 15 मई से जो समय है वो बहुत बेटर रहेगा। उससे धीरे धीरे जो हम सबकी जो है प्रॉब्लम्स और ये जो भी कोरोना की समस्या है ये धीरे धीरे अंत होने लगेगी। जैसे हम सभी जानते हैं कि ये एकदम से ख़त्म नहीं होगा, ये धीरे धीरे करके ही जाएगा। और मैं आपको कहना चाहूँगी कि जून के अंत तक ये काफ़ी बीमारी कंट्रोल में आ जाएगी कि हम घरों से अपने निकलना शुरू हो सकते हैं। कई कई जगह जो स्वच्छ है, सुरक्षित है, वो जगह धीरे धीरे खुलने लगेगी और समय रहते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, यानी कार्ड्स भी यही कह रहे हैं कि जून तक ये सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ कंट्रोल में होगा और डरने की इससे जरूरत नहीं है, जिस तरह से संचिता भी कह रही हैं। विनोद शास्त्री जी, सूर्य ग्रहण को लेकर ठीक है आपने बात कही, और किस तरह से ग्रह एक दूसरे की जगह बदलते हैं, प्रवेश करेंगे, इसका कितना असर होगा ये आपने बताया। लेकिन शनि को लेकर क्या कहेंगे? शनि का कितना अहम रोल इसे लेकर रहेगा? क्या कोरोना के लिए खतरनाक है शनि? शनि का इसमें जी नहीं, शनि जो कोरोना रोग की जिस तरह की प्रवृत्ति है उसमें शनि की भूमिका सबसे ज़्यादा है कि ये फेफड़े पर जो हावी हो जाता है, और फेफड़े का स्वामी शनि है, वायु का स्वामी शनि है, और ये जो जीवाणुओं का संबंध भी शनि से विशेष रूप से रहता है, शनि और मंगल से। शनि मंगल की जो युति जब 4 मई को ये हटेगी उसके बाद की स्थितियां कुछ थोड़ी भिन्न होंगी, लेकिन शनि की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। अब शनि अभी मकर राशि में चल रहा है, और मकर राशि में एक राशि में करीब 2.5 वर्ष तक रहता है। इसका 1 साल के करीब जा चुका है, लेकिन इसका 1.5 साल के करीब अभी समय है। इसलिए ये जो शनि का समय है ये इस काल में इसकी पूर्ण रूप से निदान की स्थिति मकर राशि में ही आ जाएगी। पर शनि की भूमिका इस जीवाणु के लिए, विषाणु के लिए, और इसको हम दैत्य योग भी कहते हैं, उसकी दृष्टि से शनि की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। पर अभी आने वाले समय में क्योंकि शनि भी वक्री होगा, मार्गी होगा, और उसी के साथ में फिर नेक्स्ट ईयर वो राशि परिवर्तन होगा। इसी में बृहस्पति अभी मकर राशि में है, मकर राशि से इनका दोनों का संबंध हट जाएगा, लेकिन वापस फिर कुंभ राशि में शनि और बृहस्पति दोनों एक साथ होंगे, शनि बृहस्पति की युति, उस समय इसका स्थायी निदान हो जाएगा। तो वैसे पूर्ण रूप से तो 2021 आएगा, लेकिन अभी 1 जून के बाद में ये राहत होगा। जून में जैसा कि आप ग्रहण के लिए कह रहे हैं कि दिसंबर 19 में ग्रहण हुआ था और अभी जून में ग्रहण होने वाला है। जून में कंकण ग्रहण होने वाला है जो दिन में ही तारे दिखा देंगे। इस तरह का जो ग्रहण होता है ये ग्रहण रोग, शोक और कई तरह की बीमारियों का शमन भी करता है और उत्पन्न भी करता है। बिल्कुल विनोद शास्त्री जी, यही वजह है कि दिसंबर से सूर्य ग्रहण से इसकी शुरुआत भी होती है और उम्मीद भी की जा रही है कि सूर्य ग्रहण के साथ ये अस्त भी होगा, खत्म भी होगा। चलिए हमारे अगले कॉलर का रुख करते हैं। मकराना से विपिन हमारे साथ जुड़े हैं। विपिन, आपका सवाल। मैं पूछना चाहता हूँ राजस्थान में लॉकडाउन कब तक रहेगा? राजस्थान में लॉकडाउन कब तक रहेगा? कैलाश प्रज्ञ सुथार जी।
हालांकि गवर्नमेंट ने तो कहा है, लेकिन क्या ये आगे बढ़ सकता है या फिर उससे पहले कंट्रोल में किया जा सकता है? जी, जी 2020 जो 4 का अंक है राहु का, उसका राहु का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। राजस्थान में लॉकडाउन कब खत्म होगा? जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर रखी है कि 3 मई तक तो रहनी है। दर्शकों, राहु जो रहता है हमेशा मति भ्रष्ट करता है। 3 मई के बाद काफ़ी हद तक लॉकडाउन तो खत्म हो जाएगा, लेकिन 2020 का प्रभाव पूरे वर्ष भर रहेगा। तो कहते हैं ना मौत के बारे में कि वो आती नहीं बुलाती है, उसी तरह से लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी राहु का प्रभाव हर प्राणी विशेष पर रहेगा। हमारी असावधानी ही हमारी मौत का या हमारी दुर्घटना का कारण बनेगी। तो इसलिए इस वर्ष लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी हमें पूर्ण रूप से अपने जीवन यापन का, अपनी सावधानियों का पालन करना है। सिर्फ लॉकडाउन हटना ही कोरोना के खत्म होने का संकेत नहीं है, क्योंकि राहु का प्रभाव 19 दिसंबर 2020 तक रहेगा। अच्छी बात है कि बुध और शुक्र का प्रभाव अच्छा है, तो मृत्यु की जो संख्या है राजस्थान और भारतवर्ष में वह थोड़ा कम रहेगी। लेकिन सावधानी बरतना, मूलांक 1, 4, 3 और 9 इन मूलांक वालों को विशेष रूप से सावधानी बरतने की आवश्यकता है, अन्यथा नुकसान के योग बनते हैं। जी, अगले कॉलर पे जयपुर से हमारे साथ है वीएन बोहरा जी हमारे साथ हैं। बोहरा जी, आप अपना सवाल पूछिए, आप क्या जानना चाहते हैं? मेरा सवाल शास्त्री साहब से है जी कि साहब जैसे कोई जन्मपत्र दिखाने आता है तो वो व्यक्तिगत तौर पे आपके पास ज्यादातर आते हैं कि आप साहब मेरा क्या योग है। हाँ। आपके परिप्रेक्ष्य में क्या ये ऐसा होता है कि मेरा पूरा गांव, मेरा पूरा देश और मेरा पूरा विश्व, वो सब की दशा क्या खराब आ गई क्या? विनोद शास्त्री जी, आपसे वो जानना चाहते हैं। हाँ बोरा साहब, बहुत अच्छी बात है, पर जैसा मैंने पहले कहा ना कि विश्व बंधन योग है, जिसको है ना अघोषित कारावास योग, बिना जेल के जेल जैसी फीलिंग। और ये इस तरह का जो विश्व बंधन योग जब बना हुआ है, इसकी शुरुआत नवंबर 2019 से हुई थी, लेकिन उसकी जो दिसंबर के ग्रहण के बाद में इसकी शुरुआत और ज़्यादा इसमें ये बढ़ा है। और जो परिधावी नाम गत बार संवत्सर था, जो महारोग का योग बनाता था, इस बार प्रमादी नाम संवत्सर है। और ये दोनों ही पिता पुत्र ही राजा और मंत्री बने हुए हैं। ज्योतिष के द्वारा हम अनुमान लगाते हैं, ज्योतिषी ब्रह्मा तो होता नहीं है कि कोई ब्रह्मा की एजेंसी भी नहीं होती ज्योतिषी के पास, लेकिन ज्योतिषी इन ग्रह योगों के द्वारा एक अनुमान लगाता है कि किस तरह की स्थितियों में क्या होगा। तो इसलिए जो अभी जो ये बंधन योग बना हुआ है, पूरे दुनिया के साथ बना हुआ है। जो पूरी दुनिया के साथ बना हुआ है, तो जो दशा का अच्छा और बुरा अनुपात हम जो सारे समाज और राष्ट्र के साथ में देखते हैं, इसलिए सबकी दशा जब एक सी होती है तो उसी अनुपात में फिर हम सबों की ग्रह दशा होती है। इसलिए ये अनुपात जब सारी आर्थिक व्यवस्था बिगड़ती है तो हर व्यक्ति की बिगड़ती है, इसलिए जो जितना है वो उसी सतह पर रहता है। इसलिए इसको हम अच्छा बुरा नहीं, अभी तो आत्मचिंतन का समय ये प्रभु ने दिया है, इसलिए आत्मचिंतन के साथ में हम शांति से रहें और शांति के साथ में ही ये सारी समस्याएं स्वतः दूर हो जाएंगी। इसलिए आत्म केंद्रित होकर के आत्मचिंतन का समय प्रभु ने दिया है, इसलिए इसको बुरा न मानकर इसको हम अच्छा समय माने कि ये प्रभु ने हमको आत्मचिंतन के लिए एक वक्त दिया है, जो शायद आज तक दुनिया में पहले कभी किसी को नहीं दिया था। बिल्कुल 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 बोरा जी, आपका जवाब मिल गया होगा। और आत्मचिंतन का वक्त है ये, जिस तरह से ज्योतिषाचार्य जी भी कह रहे हैं। और वैसे भी थोड़ा पेशेंस सभी को रखना होगा। इंतजार तो है खैर कि चलो, अगर अभी 3 तारीख तक कहा जा रहा है, इसके बाद भी बढ़ता है, और अगर नहीं भी बढ़ता है तो कम से कम जो अब तक हमारी आदत में आ चुका है, उस आदत को हम आगे भी कायम रखें तो हमारे राज्य के लिए, देश के लिए और खुद अपने परिवार के लिए भी ये बेहतर होगा। तो क्या कोरोना का सूर्य ग्रहण कनेक्शन है? ज्योतिषी इसका आधार है और इसलिए वो बता भी रहे हैं कि किस तरह से सूर्य ग्रहण से इसकी शुरुआत हुई है और सूर्य ग्रहण के साथ ही ये खत्म होगा, बहुत हद तक कंट्रोल होगा। हालांकि थोड़ा वक्त लग जाएगा जरूर आगे भी इसे पूरी तरह से नियंत्रण करने में, पूरी तरह से जड़ से खत्म करने में, लेकिन जो अच्छा वक्त है वो सूर्य ग्रहण के बाद जरूर आ जाएगा, पूरी तरह से कंट्रोल होगा, ऐसा ज्योतिष का कहना है। हालांकि हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं जो इस पर आपके जवाब भी दे रहे हैं। सवाल के लिए आप भी लगातार कॉल हम तक कर ही रहे हैं। और अब अगले कॉलर को हम ले लेते हैं। हनुमानगढ़ से विजय कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय जी, क्या सवाल आप करना चाहते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ कि भारत की कुंडली वर्ष लगन की कुंडली है।
जी विजय जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, जरा अपना सवाल दोहराइए। मैं जो भारत की कुंडली वर्ष लगन की कुंडली है, वर्ष लगन की कुंडली के अंदर शनि चल रहा है, जो दोनों ही भारतीय कुंडली के लिए बुरे हैं, तो इनका प्रभाव क्या रहेगा सबकी कुंडली पर? ठीक है, विनोद शास्त्री जी भारत की कुंडली को लेकर, अपने देश के भविष्य को लेकर वो जानना चाह रहे हैं। हाँ, भारत 15 अगस्त 1947 में वृष लग्न में आजाद हुआ था जी। और ये जो आजादी की कुंडली अभी शनि नवम स्थिति में है, इसलिए आने वाला समय काफी अच्छा है। और खास तौर से अभी जहाँ तक भारतवर्ष के संबंध में है कि पूरे वैश्विक दृष्टि से पूरी दुनिया की जो स्थिति बनी हुई है उसके मुकाबले भारत की स्थिति काफी ठीक रहेगी। वैसे अभी की जो राजा और मंत्री का जो शनि का और सूर्य था गत वर्ष, इस बार बुध और चंद्रमा है, दोनों पिता पुत्र हैं, वैमनस्य है। लेकिन आर्थिक दृष्टि से जो धन का स्वामी, शस्य का स्वामी मंगल और बृहस्पति है, इसलिए इस देश में आगे वर्षा और कुछ प्राकृतिक ऐसे कारण बनेंगे जिसके कारण से हमारी स्थिति काफी अच्छी रहेगी। चलिए, हमारी स्थिति अच्छी रहेगी। और विश्व स्तर पर अगर देखें तो अभी भी कोरोना को लेकर जिस तरह से बाकी बड़े बड़े देश, मजबूत देश यहाँ पर परेशान हो चुके, त्रस्त हो चुके, भारत उसमें मजबूत अभी भी नजर आ रहा है। चलिए हमारे अगले कॉलर को ले लेते हैं। जयपुर से नरेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नरेंद्र, आपका सवाल क्या है? मैं विनोद जी शास्त्री से पूछना चाहता हूँ कि भारत की राशि मकर है और मकर राशि के अंदर गुरु नीचता है, लेकिन गुरु इसके मंगल उच्च का भी है और गुरु मकर राशि में शनि स्वराशि भी है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या गुरु का नीच भंग योग नहीं है? कुछ लोगों का मानना है कि गुरु नीच का है और मकर राशि में है, भारत पर इस पर असर इसीलिए पड़ रहा है, लेकिन क्या गुरु का नीच भंग योग नहीं बन रहा है? विनोद शास्त्री जी, आपसे ये सवाल है। क्या है कि मकर का, हाँ जी, मकर का बृहस्पति नीच का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन नीच के बृहस्पति में जब नीच के ही नवमांश में रहता है तो वो नीच भंग राजयोग भी बनाता है। तो अभी सिर्फ भारत के लिए खराब नहीं हुआ है, कई बार खराबी में अच्छाइयां भी होती हैं। तो ये भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए खराब, क्योंकि ग्रह केवल भारत के लिए नहीं है। मकर राशि का जो बृहस्पति है पूरी दुनिया के लिए, जगत कुंडली अगर देखते हैं तो जगत कुंडली में तुला लग्न है। भारत में जरूर भारत की वृष राशि से जो मकर की स्थिति है वो 9th हाउस में है। 9th हाउस में होने के कारण से ये मंद करता है, भाग्योदय की गति मंद करता है। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं कि जैसे भारत की मंद करता है तो विश्व की भी चतुर्थ स्थान पर आ जाता है। तो चतुर्थ स्थान पर आने से विश्व की भी स्थिति को वो मंद करता है, दोनों की स्थिति को मंद करता है। लेकिन देश के लिए कोई खराब वाली स्थिति में नहीं रहेगा। खराब तो आनुपातिक दृष्टि से तो स्पष्ट है, सारा दिखाई दे रहा है। लेकिन ये एक युग परिवर्तन का समय है कि इसके पहले का समय और इसके बाद का समय हमारी जीवन शैली और हमारी व्यावसायिक शैली और आत्मिक और पारिवारिक शैली अब जीवन की बदल जाएगी और ये एक अच्छी दिशा में जाएगी। इसलिए इसको हम खराब माने, क्योंकि जो खराब और अच्छा समय हमारी मनस्थिति पर निर्भर करता है। आज इसमें कोई दो राय नहीं कि हम सब इसमें लॉकडाउन के कारण ऐसा बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, लेकिन हम इसको एक आत्मचिंतन के साथ आनंद की अनुभूति भी महसूस कर सकते हैं, इसको सकारात्मक भी सोच सकते हैं। और देश के लिए जो आप बता रहे हैं ठीक है, बृहस्पति नीच का है, सही है, आप जो फरमा रहे हैं बहुत सही है। लेकिन नीच भंग राजयोग भी बनाता है, क्योंकि मकर का जब नवमांश में, मकर का नवमांश में प्रारंभ में मकर ही शुरू होता है, इसलिए ये आगे आकर के वैसे कुल मिलाकर के ठीक रहेगा। बिल्कुल, यानी इसे हम नेगेटिव तौर पर ना लेके बुराई होना है या खराब वक्त चल रहा है, इसमें पॉजिटिव भी चीजें नजर आ रही, सकारात्मक भी है, राजयोग भी बन सकता है, तो ये देश के लिए बेहतर हो सकता है। विनोद जी जिस तरह से कह भी रहे हैं। चलिए संचिता का रुख कर लेते हैं। संचिता, जिस तरह से विनोद शास्त्री जी ने इससे पहले कहा कि लॉकडाउन है, ये हमें आत्मचिंतन का वक्त है, हर एक के लिए ये ईश्वर ने दिया है, लेकिन और खुद को पॉजिटिव रखने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए? क्या कुछ ऐसे भी उपाय हैं जो घर में रहकर भी लोग कर सकते हैं ताकि पॉजिटिविटी बनी रहे, बहुत ज्यादा नकारात्मक चीजें दिमाग में ना आए?
जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हम पॉजिटिव रहने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। एक तो सबसे पहले जो हम सुबह का समय होता है कि जब हम सुबह उठते हैं, सबसे पहले हम किसी ना किसी चीज़ के लिए शुक्रिया महसूस करें। जैसे हम अच्छे, आज भी इतनी बुरी हालत में भी हम अच्छे घर में रह रहे हैं, अच्छा पौष्टिक खाना खा रहे हैं, अच्छे पलंग पे सो रहे हैं, पानी हमें स्वस्थ कर रहा है। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी हम मन में शुक्रिया रखें, थैंक्स बोलें, इससे बहुत प्रभाव पड़ता है पॉजिटिव रहने में। इसके साथ साथ जब हम रात को सोते हैं, सोने से पहले भी जैसे आपके पूरे दिन में कुछ भी अच्छी बात हुई हो, चाहे आपने थोड़ी देर अपने परिवार के साथ समय बिताया हो या दोस्तों से फ़ोन पे बात करी हो, कुछ भी छोटी से छोटी चीज़ के बारे में हम अच्छा महसूस करते हैं, उसके लिए भी हम थैंक्स बोले। तो जब हम सुबह उठते ही अच्छी बात सोचेंगे और सोते समय भी अच्छी बात सोच के सोएंगे, तो हमें कहीं ना बिल्कुल, कहीं यानी विचारों में भी पॉजिटिविटी रहे, बिल्कुल, सकारात्मक बिल्कुल। चीजें सोचें उस हिसाब से ही, और ज्यादा नेगेटिविटी आसपास भी ना होने दें। और अच्छा होगा जो हो भी रहा है। हाँ ठीक है, अभी वक्त ऐसा जरूर है कि नजर आ रहा है हमें कि हम बहुत ज्यादा बंद रह गए हैं, हम एक तरह से बिल्कुल कैद हो गए हैं, लेकिन शायद यही स्थिति बेहतर है हमारे देश के लिए, खुद के लिए, परिवार के लिए। शायद इसलिए इसे बार बार फॉलो करने के लिए भी बात कही जा रही है कि बस पेशेंस रखना है, जल्दी ये वक्त भी निकल जाएगा। चलिए आगे रुक करते हैं कैलाश जी का। कैलाश जी, एक अंकों के हिसाब से जरूर ये समझना चाहेंगे, ठीक है 21 जून का वक्त कहा जा रहा है कि सूर्य ग्रहण होगा, उसी से शुरुआत हुई है, उसी से खत्म हुआ है। इस पर सवाल लेती हूँ आपसे, लेकिन इस बीच बीकानेर से उमेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे अगले कॉलर। उमेश जी, क्या सवाल है आपका, क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ जी, मैं ये पूछना चाह रहा था, एक तो ये लॉकडाउन कब खत्म होगा, और ये वर्ष राशि के लिए कोरोना पॉजिटिव की क्या है? जी, कौन सी राशि? मेष राशि? वर्ष। अच्छा, वृश्चिक राशि के लिए, ठीक है। विनोद शास्त्री जी, इसका जवाब आपसे चाहेंगे। वृश्चिक राशि के लिए ये किस तरह का है और कब तक लॉकडाउन खत्म होगा, वो इंतजार करें। ये तो केवल एक राशि के लिए नहीं, ये तो सारी राशियों के लिए बना हुआ है कोरोना का। एक ही राशि को हम इसमें अभी बंधन में नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि मई का महीना विशेष है कि 4 मई, 11 मई और 14 मई, ये 3 बहुत बड़े परिवर्तन है। उधर जून में बहुत बड़ा परिवर्तन है, उसके बाद सितंबर में है। तो ये 3 स्टेप में इसकी पराकाष्ठा मई में है, उसके बाद में जून में समाप्ति की ओर जाता है, सितंबर में फिर थोड़ा जागृत होता है, और वो अप्रैल 21 में पूर्ण निदान की ओर चला जाता है। इस तरह से इसकी संभावनाएं बनती हैं। बाकी लॉकडाउन कब खत्म होगा ये तो राज्य सरकार और भारत सरकार पर निर्भर करता है। गृह योग तो हमको लॉकडाउन हमेशा बनाए रखें। मैं तो यही आग्रह करूंगा कि ये लॉकडाउन हमें आत्म प्रेरणा के लिए, जिसको हमें हमेशा बनाए रखें, चाहे सरकार छूट भी दे दे तो उसके बाद में भी हमें बनाए रखना चाहिए, जिससे आत्महित भी होगा और समाज का हित भी होगा। और जितना संभव हो उतना लॉकडाउन बना के चलने की प्रवृत्ति हमको बना लेनी चाहिए। बिल्कुल, यानी कि लॉकडाउन जो आदत में आ चुका है उसे आगे भी ऐसे ही फॉलो करना है, ऐसे ही इसकी पालना करना, वो ज्यादा बेहतर रहेगा, जिस तरह से कहना भी है इनका। चलिए भीलवाड़ से प्रहलाद जी भी हमारे साथ जुड़े। प्रहलाद जी, आपका सवाल क्या है, किससे आप जवाब चाहते हैं? हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि दिसंबर तक ये बना रहेगा। दिसंबर तक ये बना रहेगा, आप ये जानना चाह रहे हैं कैलाश जी? जी श्वेता जी, दिसंबर तक बना रहेगा, चूंकि लॉकडाउन जो है 21 जून के बाद धीरे धीरे खत्म होगा, कोरोना का प्रभाव खत्म होगा। लेकिन 2020 जैसा हमने कहा 4 का अंक राहु का है, तो वह 19 दिसंबर तक अपना प्रभाव रहेगा। लेकिन बहुत सारे हमारे दर्शकों ने कहा कि भारतवर्ष या राजस्थान के संदर्भ में अगर बात की जाए तो भारत के जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी, वह 17 सितंबर 8 का अंक, जो मुखिया हैं उनके अंक बहुत सर्वश्रेष्ठ हैं, चलित में दशा बहुत अच्छी है। और उनके जो मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री, वह भी 3 के अंक की भूमिका में। तो इन दोनों की जो दारोमदार है वो भारतवर्ष के लिए बहुत लाभदायक है। और राजस्थान के गांधी की अगर बात की जाए तो 3 मई 1951 का जन्म है अशोक जी गहलोत का। तो 3 मई के बाद वैसे भी हमारे यशस्वी जो मुख्यमंत्री है उनका समय बहुत अच्छा चल रहा है। और डॉक्टर रघु शर्मा, वह भी 6 के अंक वाले हैं। तो यह शुक्र और गुरु का जो कॉम्बिनेशन है राजस्थान में, अशोक गहलोत और रघु शर्मा की जोड़ी, यह अपना आप में बहुत लाभदायक रहेगी। इनके जो सभी प्रयास हैं 19 मई के बाद सभी विशेष रूप से सफल हमें देखने को मिलेंगे। हर जो रणनीति है राजस्थान को कोरोना मुक्त करने की, वह धरातल पर सफलतापूर्वक हमें देखने को मिलेगी। इसलिए
राजस्थान वासियों को और भारतवासियों को चिंता की किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। जो हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों का ही समय काल सर्वश्रेष्ठ चल रहा है अंकों के सानिध्य में। चलिए, जयपुर से राजीव शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े। राजीव जी, आपका क्या सवाल? चलिए, वापस उससे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले भी कैलाश जी सवाल यही था कि बार बार ये कहा जा रहा है कि सूर्य ग्रहण के साथ ही बहुत हद तक स्थिति कंट्रोल होगी, फिर दिसंबर, और जिस तरह से कहना भी था ज्योतिषाचार्य जी का, विनोद शास्त्री जी का, कि अप्रैल 2021 तक ये पूरी तरह से खत्म होगा। लेकिन अभी जो स्थिति है, क्या माने कि 3 मई के बाद ये इसमें बहुत हद तक सुधार होने लगेगा? जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, इस पर नियंत्रण होगा देश में? 3 मई, यह जो अपना में 3 का अंक गुरु का है, 3 मई के बाद मौतों के जो आंकड़े उनमें भी बहुत गिरावट रहेगी और 19 मई के बाद धीरे धीरे यह खत्म होने की कगार पर रहेगा। और वही 21 जून जो अपना आप में 2 और 1 चंद्रमा और सूर्य, चूंकि जब ग्रहण की भूमिका रहती है तो चंद्रमा सूर्य पृथ्वी के संयोग से ग्रहण रहता है। 21 का तात्पर्य 2 का अंक चंद्रमा से, 1 का अंक सूर्य से, और दोनों का जो योग रहता है वह 3 का अंक बृहस्पति का, वह हमारे मुख्यमंत्री का भी अंक है 3 का। तो इसलिए 19 मई के बाद धीरे धीरे मौतों की गिरावट में भी कम होगी, लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, और जो कोरोना ग्रसित लोग हैं वह भी 19 मई के बाद काफी हद तक ठीक हो जाएंगे। उनके लिए भी विशेष रूप से सुखद खबर है, 19 मई के बाद गुरु का प्रभाव क्षेत्र इतना बढ़ जाएगा कि जो अभी लोग 15 दिन या 20 दिन में जाके सही हो रहे, 19 मई के बाद वो 7 से 10 दिनों के अंदर स्वास्थ्य लाभ ले सकेंगे। जी, अलवर से सुनील जैन जी भी जुड़ गए। सुनील जी, आपका क्या सवाल है, आप क्या जानना चाह रहे हैं? तुला राशि के लिए समय कैसा रहेगा? ये तुला राशि के लिए कैसा समय रहेगा? जिस तरह से विनोद शास्त्री जी पहले ही बोला कि सभी राशियों के लिए एक समान ही है, लेकिन तुला राशि को लेकर जरूर जानना चाह रहे हैं विनोद शास्त्री जी। सुनील जी जानना चाह रहे हैं। वो तुला राशि को शनि का वैसे तो ये ढैया चल रहा है, पर ये वैसे कोई विशेष वो नहीं तुला राशि के लिए भी, क्योंकि शुक्र इसका स्वामी है और शनि और शुक्र के रिलेशंस अच्छे हैं, इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है, सब कुछ ठीक रहेगा। जो सबके साथ में है तुला राशि, ये सामान्य रूप से राशियों से इसको बहुत इंडिविजुअल बाइफर्केट नहीं किया जा सकता है, ये एक सामान्य फल है, कुल मिला के ठीक रहेगा। चलिए सुनील जी, कुल मिलाकर ठीक रहेगा, कुछ ज्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है तुला राशि के लिए, जिस तरह से पंडित विनोद शास्त्री जी ने कहा है। अगले कॉलर जयपुर से जुड़ गए रोहित जैन जी। रोहित जी, आपका सवाल? मैं ये पूछ रहा हूँ कि एक्चुअली में सर ये जो शिक्षा का जो है एजुकेशन सिस्टम है ये कैसा रहेगा? जी कैलाश जी। शिक्षा, एजुकेशन, यह अपने आप में गुरु का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। और हम बात भी करें थे गुरु का प्रभाव क्षेत्र, लेकिन जब गुरु केतु के साथ जब अच्छा संयोग बनाता है तो अच्छी शिक्षा हासिल करने का प्रभाव क्षेत्र बनता है। तो 19 जून के बाद, चूंकि जुलाई का जो महीना रहेगा 7वां, वही प्रभाव क्षेत्र कायम करेगा, तो शिक्षा के क्षेत्र में 19 जून तक काफ़ी शांति रहेगी। ठीक है, जो भी रनिंग के एग्ज़ाम है वह परीक्षार्थियों को देने पड़ेंगे, लेकिन शिक्षा का जो माहौल है 19 जून के बाद गति पकड़ेगा और जुलाई और अगस्त में काफ़ी चीज़ें अच्छी देखने को मिलेगी। अभी तो घर से ही जितनी शिक्षा हासिल कर सके और जितना शिक्षा में अपन आगे बढ़ सके बढ़ना चाहिए। अभी रनिंग का जो समय है अप्रैल का महीना, राहु का महीना, वह शिक्षा विद्या अध्ययन के बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बिल्कुल, तो जो ज्योतिषीय आधार कह रहा है, जो अंक शास्त्र कह रहा है या टैरो कार्ड कह रहा है, वो यही कह रहा है कि भले 3 मई तक लॉकडाउन कहा गया है, लेकिन जून तक हमें तैयारी करके रखनी है, जून तक हमें मेंटली प्रिपेयर रहना है कि ये बढ़ भी सकता है, नहीं भी बढ़ता है, तो हमें कैसे इसी आदत को आगे चला के रखना है। ऐसा नहीं कि लॉकडाउन खत्म होने की या कुछ रियायत की बात की जाती है तो हम सड़कों पर निकल गए, क्योंकि जून तक बहुत एहतियात बरतने की जरूरत है, जिस तरह से ज्योतिषीय आधार भी यही कह रहा है। तो कोरोना का सूर्य ग्रहण कनेक्शन है, और अगर है तो 21 जून तक ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, जिस तरह से लोग उम्मीद भी कर रहे हैं, ज्योतिष ये कह रहे हैं, इसे आधार मान रहे हैं। चलिए संचिता का रुख करते हैं। संचिता, राजस्थान को लेकर जरूर प्रदेश से कई सवाल आ रहे हैं, वो जानना चाह रहे हैं कि राजस्थान को लेकर, प्रदेश को लेकर क्या कह रहे हैं आपके कार्ड्स, कब तक पूरी तरह से चीजें नियंत्रण में हो जाएंगी?
जी बिल्कुल, एक सेकेंड। जी, तो कार्ड्स के हिसाब से जो मुझे समझ आ रहा है यहाँ पे कि ये जो मुश्किल घड़ी हम जिससे अभी जा रहे हैं, ये इतनी भी, इसमें भी कुछ ना कुछ अच्छाई ज़रूर छुपी हुई है। इन कार्ड्स के थ्रू मुझे समझ आ रहा है जो हमारी मंशा है, जितना जल्दी हम चाहते हैं ये इस चीज़ से हम उभर पाएँ, उतना जल्दी नहीं होते हुए भी पर धीरे धीरे हम इस चीज़ से ज़रूर निकल पाएंगे। रही प्रदेश राजस्थान की बात, तो जैसे हमारे टैरो कार्ड्स में भी वैसे भी एक हमारा व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड होता है। तो जैसे अभी का जो समय है, जैसे हमने देखा है दिसंबर से ये बात शुरू हुई है, तभी जून में जाके ये हमारा व्हील फिर से घूमेगा और हमारा जो समय है वो अच्छा शुरू होगा। और अभी के कार्ड्स के हिसाब से जो हम राजस्थान की बात कर रहे हैं तो समय थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, पर जैसे यहाँ पे मुझे पॉजिटिव कार्ड्स भी दिख रहे हैं कि जो कि हमारे लिए अच्छा ही लेकर आएंगे। पॉजिटिव कार्ड्स दिख रहे हैं, माने कि अब हम अभी भी चीजें बहुत बुरी नहीं है और आने वाले वक्त में और बेहतर होगी, जल्दी होगी। संचिता? हाँ जी बिल्कुल, मैं भी यही कहना चाहूँगी कि हमारे कार्ड्स यही हमें कह रहे हैं कि जितना अभी हमारा मन अशांत है, हम सब लोग बहुत स्ट्रेस्ड आउट हैं हम चीज़ों को लेके, तो इस समय में भी, बुरे समय में भी कुछ अच्छा हम ढूंढने की कोशिश करें, पॉजिटिव रहें। अगर आपके पास समय है तो आप ज़रूर मेडिटेशन करें। जैसे अभी हमारे पास बहुत समय है तो रोज़ हम 10 से 15 मिनट मेडिटेशन कर सकते हैं। आप खुली हवा में बैठिए, उससे भी मन काफ़ी शांत रहता है। आपके पास बैल्कनी है, गार्डन है घर के अंदर, तो आप थोड़ी देर उधर टहलिए। आप रोज इस चीज़ को भी करेंगे 10 से 15 मिनट भी, तो भी आपके मन को सुकून मिलेगा और पॉजिटिविटी बनी रहेगी। जी विनोद शास्त्री जी, जब भी कोई समस्या होती है तो उसका समाधान भी होता है, उसके कुछ नियम होते हैं, जिस तरह से अक्सर हमने देखा ज्योतिषाचार्य सजेस्ट भी करते हैं। आम जन को इस महामारी से बचने के लिए या फिर ये जल्द से जल्द खत्म हो, क्या कुछ लोग कर सकते हैं घर में रहकर भी? ये वैसे तो ये क्या जो महामारी होती है और उसमें इसको जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, इनको राक्षसी प्रवृत्तियां कहते हैं। नकारात्मक चिंतन जब होता है, इससे दूर होने के लिए अलग अलग धर्म के लोग, जैसे जो हिंदू हैं वो गायत्री मंत्र का जप करें, देवी का पाठ करें, रामचरितमानस का पाठ करें, और अन्य लोग अपने अपने जो धर्म के अनुसार अपना प्रातः काल और सायंकाल चिंतन करें, क्योंकि ये जो हमारे जो प्रयोग हैं ये हमारे आत्मबल को बढ़ाते हैं। शारीरिक बल, मनोबल और आत्मबल, इनमें जब आत्मबल जिसका बढ़ा हुआ रहता है वो ही दुनिया की जंग जीत पाता है। और आत्मबल बढ़ाने के लिए आध्यात्मिक साधना बहुत जरूरी है। और आध्यात्मिक साधना के लिए बहुत जरूरी नहीं कि आप संस्कृत के विद्वान हो या कोई बहुत वैदिक विद्वान ही हो। आपको मूल रूप से रामचरितमानस के भी पाठ करें और उस पाठ के आधार पर ध्यान मग्न होकर के प्रातः काल नित्य व्यायाम करें, योग करें, प्राणायाम करें, और उसके साथ में फिर आत्मचिंतन करके जप करें और अपने जो भी इष्ट देव है उनका पाठ करें। गुरु ने ये रोजाना लोग कर सकते हैं क्योंकि घर में है और कम से कम इतना वक्त देकर कर सकते हैं। पॉजिटिविटी आएगी, सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। बाड़मेर से हनुमंत सिंह हमारे साथ जुड़ गए, हमारे अगले कॉलर। हनुमंत जी, आपका सवाल। हाँ मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ, राजस्थान में कोरोना कितना टाइम लगेगा ये समाप्त होने में? कितना वक्त लगेगा? हाँ, ये ज्यादातर ये सवाल है जिसके जवाब भी दे चुके, कैलाश जी इसका जवाब दे दीजिए। कितना वक्त लगेगा? अंक शास्त्र क्या कह रहा है वो जरूर जानना चाह रहे हैं। राजस्थान में कोरोना कब तक चलेगा? हर व्यक्ति विशेष जो 7 करोड़ राजस्थानी, उनके मन में एक ये क्वेश्चन सवेरे हर सवेरे उठता है कि कब खत्म होगा। मित्रों, अगर बात की जाए कोरोना के खत्म होने के प्रभाव की, तो वह 21 जून के बाद पूर्ण रूप से खत्म होगा। 19 मई के बाद तो इसका प्रभाव खत्म होगा। और शुद्ध रूप से जो लोग कोरोना ग्रसित हैं, जो घर में क्वारंटाइन हैं, उन्हें विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा पाठ, पूजा अर्चना करनी चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करने चाहिए। और चूंकि 2020 4 का अंक राहु का है, यह पितरों का वर्ष है। आप किसी भी धर्म या संप्रदाय से हैं, आपके पूर्वज जो दुनिया में नहीं रहे, उनके निमित्त अन्न का दान, खाने पीने की वस्तुओं का दान, चूंकि कोरोना के इस माहौल में सभी व्यक्ति दान पुण्य कर रहे हैं, लेकिन अन्न का दान करना सर्वश्रेष्ठ है। आप किसी भी धर्म संप्रदाय से क्यों न हो, अन्न का दान कीजिए। और जो पूर्वज दुनिया में नहीं रहे, उनके निमित्त पूजा पाठ अगर आप घर पर रहकर कर सकते हैं, सूर्य की पूजा, भगवान विष्णु की पूजा
और पितरों की पूजा से हम आध्यात्मिक रूप से, कहते ना, व्यक्ति से बात नहीं करता, हमारी आत्मा भी हमारे से बात करती है और यह आत्मा से बात आत्मसात कहलाता है और यह पितरों का आशीर्वाद कहलाता है। इसलिए शुद्ध रूप से पितरों की पूजा से हम इस कोरोना के प्रभाव को जल्द से जल्द खत्म कर सकते हैं। जी, विनोद शास्त्री जी, कैलाश प्रगसुथार जी और संचिता, आप सभी का बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल थे जिनके जवाब वो आपसे चाह रहे थे हमारे कॉलर, वो आपने दिए, बहुत शुक्रिया। तो सूर्य ग्रहण का कनेक्शन कोरोना से है, ये ज्योतिषाचार्य मानते हैं, ज्योतिष मानते हैं, अंकशास्त्र ये मानता है, टैरो कार्ड में भी ये नजर आ रहा है कि 21 जून के बाद बहुत हद तक स्थिति सुधर जाएगी, लेकिन मई से ही ये कम होने लगेगा। जो उम्मीद हर कोई कर रहा है कि लॉकडाउन खुले या ना खुले, अगर खुल भी जाता है पूरी तरह से तो भी आप इन चीज़ों को, अपनी इन हैबिट्स को फॉलो करिए, ऐसे ही आगे कायम रखिए, तो बहुत हद तक हम नियंत्रित पा लेंगे और कहीं ना कहीं विश्व के पटल में भारत एक अलग तरह से चमक कर देश सामने आएगा, ये भी तय माना जा रहा है, जिस तरह से अभी स्थिति को कंट्रोल में किया गया है। चलिए इसी के साथ बुलेटिन में हमारे खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।